बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने छत्तीसगढ़ की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ के किसान संगठन और ट्रेड यूनियन भी आ गए हैं। ये लोग केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आज रायपुर में किसान और श्रमिक संगठनों ने धरना दिया। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी प्रदर्शन किया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अगले 2 दिन तक प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसके तहत चक्का जाम और मशाल रैली भी निकाली जाएगी। इसके अलावा आज किसानों ने मोती बाग से राजभवन तक रैली भी निकाली, लेकिन राजभवन से पहले ही रैली को रोक दिया गया, जिसके बाद से किसानों ने तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा। जो अत्यावश्यक कानून में संशोधन किया गया है और खेती को कॉर्पोरेटीकरण करने के लिए, कॉर्पोरेट के हवाले करने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार से किसानों को वंचित करने के लिए उन्होंने जो नया किसान कानून लाया है वो वापस लिया जाना चाहिए। आज तो पूरे देश में हड़ताल के जरिए है और कल जो है दिल्ली में किसान जो है संसद का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश और देश के अंदर किसान जो है गांव बंद करके, चक्का जाम करके विरोध कार्रवाइयां करेंगे। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ देश भर में आज प्रदर्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कई किसान संगठन भी इसका समर्थन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी और किस वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में भूपेश बघेल की सरकार, दोनों सरकारों के खिलाफ हमारा असंतोष है। मोदी सरकार ने जो 3 कृषि बिल लाए हैं वो तीनों बिल किसानों के हित में नहीं है। किसानों को कोई फायदा उस बिल में नहीं है। केंद्र सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर करती है, मगर उस न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी मंडी के अंदर या मंडी के बाहर कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ये मुद्दा है जिसको लेकर के पूरे देश भर के किसान आज दिल्ली घेरने गए हैं और हम लोग क्योंकि दिल्ली नहीं गए इसलिए छत्तीसगढ़ के किसान राजधानी रायपुर में है। दूसरा, केंद्र की सरकार ने वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुसार लागत मूल्य C2 में 50% लाभ जोड़कर करके न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, राज्य के खिलाफ किस वजह से प्रदर्शन है? राज्य की सरकार जो है चुनाव के पहले हमारी सरकार बनने पे हम दाना दाना धान खरीदेंगे, चना गेहूं मक्का का समर्थन मूल्य करेंगे। आज हालत ये है कि पिछला 2 साल का बकाया बोनस भी है। अभी दिसंबर में धान खरीदी शुरू कर रहे हैं, जबकि इसी छत्तीसगढ़ के अंदर 25 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू हुआ करता था। ये सरकार की मंशा भी ठीक नहीं है। देश के अन्य प्रदेशों में धान खरीदी करीब फसल की खरीदी जो है करीब कंप्लीट होने जा रहा है और यहाँ पर बारदाने का हवाला देकर के किसानों के साथ नुकसान करने, किसानों का छल करने के लिए यह सरकार में उतरी हुई है। इसीलिए यह सरकार लगातार किसानों का अहित कर रहा है। किसानों ये सांकेतिक प्रदर्शन था या आगे भी आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा? ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। पूरा देश का किसान, देश का श्रमिक संघ जो है पूरे 26 और 27 को पूरे देश के किसान उतर गए मैदान में। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी है। देश में पूरे किसान उतर चुके हैं और दोनों सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि न सिर्फ केंद्र के खिलाफ बल्कि राज्य के खिलाफ भी इनका ये प्रदर्शन आगे जारी रहेगा। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसान नए कानून से खुश नहीं हैं और केंद्र सरकार को उन्हें बुलाकर बात करनी चाहिए। भूपेश बघेल ने दिल्ली कूच कर रहे पंजाब के किसानों पर लाठीचार्ज की कार्रवाई को भी गलत बताया। अन्नदाता पे इस प्रकार से कार्रवाई किया जाना बेहद निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि उनको बुला के बात करें, उनके प्रतिनिधियों से बात करें, क्योंकि जब से ये कानून बना है तब से लगातार किसानों के बीच में एक भय का वातावरण है और साथ ही आने वाले भविष्य उनका अंधकार में दिखाई पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि सभी राजनीतिक दल के लोगों को और किसान संगठनों को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान सामने आया है और नया कानून किसानों के हक में है, ये कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। किसान नेताओं से 3 दिसंबर को बातचीत करेंगी, तो बड़ी खबर है। कृषि मंत्री ने कहा है किसान हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार और कृषि मंत्री की तरफ से ये बयान आया है कि 3 दिसंबर को बातचीत करेंगे। किसान के हक में है ये सरकार और लगातार उसी दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री का ये बयान सामने आया है।
का कार्यक्रम प्रारंभ। देश भर में छोटे किसानों को मदद करने की दृष्टि से उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए 10,000 नए एफपीओ गठित करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इन एफपीओज को खड़ा करने की दृष्टि से 5 साल में 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत जारी है। 1 दिसंबर से धान खरीदी की पूरी तैयारी होने का दावा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सरकार पर किसानों के साथ साजिश के आरोपों का जवाब देते हुए भूपेश बघेल ने बीजेपी को अफवाह फैलाने की फैक्ट्री करार दिया है। हमारी पूरी कोशिश है, अब 1 दिसंबर को धान खरीदी शुरू करेंगे। हालांकि भारत सरकार से जो बारदाना मिलना था वो नहीं मिल पाया। 4.5 लाख गठान के हम डिमांड किए थे और 1,43,000 गठान ही हम लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। 70,000 गठान प्लास्टिक के हम लोग ऑर्डर दिए हैं, वो भी दिसंबर के आखिरी तक मिलेगा, लेकिन बारदाने की कमी नहीं होने देगा। हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने का वो अफवाह फैलाने की फैक्ट्री जिसे कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले साल जो धान खरीदी का समय था उस समय तक खरीदे, उसके बाद भी कुछ किसान बच गए थे, उसके भी धान हम लोगों ने खरीदी की। भारतीय जनता पार्टी के जैसे नहीं, उनके राज्य में तो 12 लाख किसानों के धान खरीदी करते थे। हमारे शासनकाल में तो 18-19 लाख किसानों की धान खरीदी हो रही है। धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए एक मुश्त किसानों को देने के जेसीसी जेके धान सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रमन सिंह पर हमला बोला। कहा रमन सिंह के पाप का घड़ा बढ़ा है और प्रदेश पर 45,000 करोड़ का कर्ज है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास संसाधन नहीं है, इसलिए ब्याज देने में ही सरकार के पसीने छूट रहे हैं। मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है। मोहन मरकाम ने कहा कि रमन सिंह के पहले कांग्रेस करीब 600 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी। बीजेपी ने 45,000 करोड़ का कर्ज दिया है, फिर भी जनता से जो वादा किया है वो पूरा कर रही है। देखिए, हमारी सरकार जब आए तो 45,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में कर्ज का बोझ था। आज डॉक्टर रमन सिंह के पापों का घड़ा कह सकते हैं। जो कर्ज का ब्याज हमको पटाने में सरकार को पसीने छूट रहे हैं। लगभग 45,000 करोड़ हम लोग कर्ज के बोझ में दबे हुए, तो हमारे पास संसाधन नहीं है। ऊपर से केंद्र सरकार लगातार जो छत्तीसगढ़ के हिस्से का राशि है वो दे नहीं पाई रही है, इसीलिए हम लोगों को किस्तों में दे रहे हैं। सूरजपुर में पुलिस कस्टडी में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पूनम कतलम की मौत के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। इसके साथ ही एडिशनल एसपी को पूरे मामले की जांच सौंपते हुए न्यायिक जांच के लिए सहमति दे दी है। आपको बता दें कि लटोरी चौकी स्थित करवा सब स्टेशन में 22 नवंबर की रात शराब पार्टी के बाद मारपीट हुई थी, जिसके बाद हरीश चंद्र राजवाड़े नाम के युवक की मौत हुई थी, जिसका शव सब स्टेशन के बाहर ही पड़ा मिला था। पुलिस पूछताछ में जेई पूनम कतलम सहित 4 की पहचान हुई थी। आरोपियों में से एक पूनम कतलम को शाम करीब 4 बजे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तड़के उसकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि आरोपी पूनम कतलम को चौकी नहीं लाया गया था और पूछताछ के दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि शव को लेने पहुंचे परिजनों ने पुलिस के दावे को गलत बताया है और मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत में उसके भाई के साथ मारपीट की गई। हालांकि पूनम कतलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। सूरजपुर में पुलिस कस्टडी में जेई की मौत के मामले को सीएम भूपेश बघेल ने गंभीर बताया है। सीएम के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी के आरोपों पर भी सीएम ने यह कहते हुए पलटवार किया कि उनकी सरकार में किसी मामले को छिपाया नहीं जाता। कस्टोडियल डेथ निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इसके जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम छुपाते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अनेक कस्टोडियल डेथ हुए हैं और जिसको छुपाने का काम रमन सिंह सरकार ने बखूबी किया है।
सूरजपुर में पुलिस कस्टडी में जेई की मौत के मामले को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि आरोपों के बाद पूरे थाने को लाइन अटैच कर दिया गया है और न्यायिक जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद फिर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर जो आरोप लगा है उसको संज्ञान में लेते हुए सारे थाने को लाइन अटैच कर दिया गया है और जुडिशियल इंक्वायरी आदेशित की गई। यदि जुडिशियल इंक्वायरी में दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध जो भी माननीय न्यायाधीश लिखेंगे उस पर कार्रवाई होगी। रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर अब पुलिस महकमा सख्त नजर आ रहा है और इसी कड़ी में डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। डीजीपी की बैठक में रायपुर एसएसपी अजय यादव, डीआईजी इमानी खन्ना, एआईजी राजेश अग्रवाल और रायपुर जिले के सभी सीएसपी और एएसपी मौजूद रहे। बैठक के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि पुलिस का क्राइम वर्क कैसा हो, इसको लेकर चर्चा हुई। विजुअल पुलिसिंग होनी चाहिए जिसका इम्पैक्ट लोगों को दिखे। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में अपराध कम हुए हैं। डीजीपी ने कहा कि नक्सल ऑपरेशन को किस तरह आगे बढ़ाना है, उसको लेकर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार के साथ चर्चा हुई है। ओवरऑल जो 10 महीने का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो क्राइम वाकई में कम हुआ, जो हत्या के प्रयास और जिनकी, लेकिन बड़े दिनों तक लॉकडाउन होने से एक आध 2 महीने के अंदर जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जो समय समय पर बड़े शहरों में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, चाकूबाजी है या कोई मारपीट है, इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें सारे अपराधी लगभग पकड़े गए। नहीं, मैं विजय कुमार साहब आए हुए थे और परसों उनके साथ यहाँ पे एक लंबी बैठक चली नक्सल अभियान को लेकर। 5 बटालियन जो हमारे को अभी मिली हैं भारत सरकार की ओर से, उनकी डिप्लॉयमेंट और उनके आगे कैसे ऑपरेशंस करने, उस पर चर्चा हुई। विजय कुमार साहब बीजापुर सुकमा गए थे, आज लौटे हैं। उसके बाद मैं तो यहाँ मीटिंग में था, मेरी अभी उनसे मुलाकात हुई। और जिन्होंने अपराध पर लगाम लगाने के लिए रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग एप्स से संपर्क साधा है। रायपुर के एसपी ने ऑनलाइन शॉपिंग एप्स को पत्र लिखकर चाकू, छुरी जैसे हथियारों की सप्लाई न करने की हिदायत दी है। दरअसल राजधानी में हो रही चाकूबाजी की घटनाओं में जमकर किरकिरी करा चुकी राजधानी पुलिस के अफसरों को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और एसीएस गृह मंत्रालय की फटकार सुननी पड़ी थी। इसके बाद ऐसी घटनाओं की समीक्षा में पुलिस के पास चौंकाने वाली जानकारी भी निकलकर सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक शहर में बदमाशों को घर बैठे चाकू सहित कई हथियार आसानी से मुहैया हो रहे हैं। ये बदमाश चाकू सहित कई घातक हथियारों को ऑनलाइन मंगवा रहे थे। हमने पत्र लिखा है कि जो भी बटनदार चाकू जो रायपुर के जो भी पिन पे ऑर्डर होता है या डिलीवर होता है तो उसको प्रतिबंधित कराया जाए। उनसे बोला है कि भाई हम इस पिन पर जो भी चाकू है उसको आप प्रतिबंधित करें। पत्र लिखा है। पत्र के बाद जो भी उनका रिस्पॉन्ड आता है तो हम कुछ दिन में उनसे बात करेंगे कि क्या रिस्पॉन्ड है और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसको हम कवर करेंगे और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बढ़ते क्राइम के विरोध में धमतरी में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ बीजेवाईएम ने प्रदर्शन किया। बीजेवाईएम ने गृह मंत्री की शव यात्रा निकाली उनके पुतले की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने 10 मिनट में ही पूरे प्रदर्शन को रोककर फ्लॉप कर दिया और इस दौरान बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। शासन जो है कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह नाकाम रही है। लगातार प्रदेश में हो रही जो दुर्घटनाएं हैं उन पर ये लगाम रखने में नाकामयाब रहे हैं और यदि इनमें थोड़ी भी नैतिकता है तो ये अपने पदों से इस्तीफा दें और पूर्व की जो सरकार चल रही थी उनको बागडोर पूरा दें। बीजापुर में दरभा के जंगलों में नक्सलियों से हुई पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी एक नक्सली मारा गया। मुठभेड़ में जन मिलिशिया कमांडर संतोष पोडियम को मार गिराने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरजी और जिला बल के जवानों की संयुक्त कार्रवाई के बाद घटनास्थल से राइफल, पिट्ठू, नक्सल सामग्री और नक्सली का सामान बरामद किया गया है। मारा गया नक्सली एएसआई और रेंजर की हत्या समेत कुटरू और जांगला इलाके में हुई कई नक्सल वारदातों में शामिल रहा है। बड़ी खबर भिलाई से है। यहां औद्योगिक क्षेत्र की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश
करती रही। ये आग पिछले कई घंटों से लगी थी। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें 5 किलोमीटर दूर से ही दिख रही थी। फैक्ट्री के अंदर कई ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे, जिससे आग और ज्यादा फैल गई। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही भी नजर आई है। डोंगरगढ़ में मानव तस्करी गिरोह के मुख्य आरोपी साजिदा से पूछताछ जारी है, जिसमें उसके नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। राजनांदगांव ने मामले की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया है। साजिदा पर लड़कियों से देह व्यापार कराने का भी आरोप है। अभी तक के पूछताछ में पता चला है कि साजिदा वैवाहिक विज्ञापन देखकर ऐसे लोगों की तलाश करती थी जिन्हें किसी भी समाज या फिर किसी भी तरह की लड़की की तलाश है। फिर उससे वहां का लोकल तस्कर संपर्क करता था। उसके बाद लाखों रुपए में लड़की बेची जाती थी। सोमवार को पुलिस ने साजिदा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह का दूसरे कई राज्यों में दलालों से कनेक्शन है। इस गिरोह से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। अपराध दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी का जो है हम लोग का विवेचना जारी है और जो अन्य अपराधी है उनका भी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी किया जाएगा और आगे विवेचना में जो कोई भी बात आएगा तो और गिरफ्तारी होने के बाद आपको अवगत किया जाएगा। कोरिया के बैकुंठपुर में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कोरिया कलेक्ट्रेट में महिलाओं से संबंधित 20 मामलों पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्होंने महिलाओं से जुड़े हुए मामलों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरिया में अधिकतर अनपढ़ महिलाओं की अंगूठे के निशान या फिर केवल हस्ताक्षर पर शिकायत है, जिसमें पुलिस प्रशासन को फंसाने की कोशिश की गई है। महिला होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी शिकायत करें। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग पीड़ित महिलाओं को न्याय देने के लिए है, पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। अध्यक्ष ने राज्य स्तर पर महिलाओं द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करने की भी बात स्वीकारी। कोरोना को लेकर तमाम सरकारी गाइडलाइन के बावजूद कोरोना से बचाव के लिए लोग अब भी जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। पिंडरा की तस्वीरें हैं। यहां पर मवेशी बाजार लगता है और यहां पर खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। हजारों की संख्या में जुटने वाले व्यापारियों के लिए ये बाजार लगाया जाता है, लेकिन गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। संभाग का ये सबसे बड़ा साप्ताहिक बाजार है और कई दूसरे राज्यों से भी विक्रेता यहां पर पहुंचते हैं, खरीदार पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों से व्यापारी आते हैं, लेकिन फिर भी कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 13वां स्थान हासिल करने वाला नगर निगम अब नई तैयारी में जुट गया है। रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए नगर निगम की टीम मेहनत कर रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया जा रहा है। किन्नर समुदाय स्वच्छता कमांडो बनकर लोगों से अपील कर रहे हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि इस बार रैंकिंग को और बेहतर करना है। शहर में कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ख्याल से ये प्रदेश का पहला निगम है जहां पहले भी महापौर किन्नर रह चुकी हैं, तो यहाँ के किन्नर जो हैं, किन्नर समुदाय काफ़ी एक्टिव है। उसको देखते हुए अभी उनको स्वच्छता के लिए और कोविड के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है। उनको एज कमांडो ट्रीट करेंगे। मास्क नहीं पहने हुए लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे और रायगढ़ के लिए स्वच्छ शहर बनाने में पूरा योगदान देंगे। रायगढ़ जिला उद्योगों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इसका खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर के चारों तरफ बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने लगे हुए हैं, जिनमें कोयले की खपत लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही कोयले की धूल अब लोगों की छतों पर भी जमने लगी है। पेड़ पौधे काले होने लगे हैं। जाहिर है कि कोयले के कण लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे होंगे। स्थानीय लोग जिला पर्यावरण अधिकारी और कलेक्टर से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन जांच का भरोसा मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं है। शिकायत के लिए हमने अपने यहाँ जांच टीम बना दी है। 2 जांच टीम बनी है। ये सभी उद्योगों में जाके ये देखेंगे कि वहाँ पे उनके जो भी उपस्तर लगे हुए हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण, तो वो ठीक से चल रहे और वो नियमित रूप से चला रहे हैं। हमारे यहाँ
एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिसका रिप्ले बोर्ड के माध्यम से आम जनता ये देख सके कि नाइट्रोजन की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, PM 2.5 की मात्रा की स्थिति क्या है, PM 10 की मात्रा की स्थिति क्या है, और वो आम जनता और प्रशासन देखे और उसको देखते हुए राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को निश्चित तौर पर उसमें एक्शन लेना चाहिए। निवार तूफान का असर दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात की वजह से बंगाल की खाड़ी में नमी आ रही है और इस वजह से आज और कल यानी कि 2 दिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग में हल्की से मध्यम तक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए आपकी आवाज।